देखिए साथियों, परंपरागत खेती वर्सेस न्यू एक्सपेरिमेंट्स। न्यू एक्सपेरिमेंट्स में होता है कि जो परंपरागत खेती को छोड़ करके फ्लावरिंग का है, गार्डनिंग का है, प्लांटेशन का है, ये सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। तो इन सभी पर काम करना ज़रूरी है। कई साथी जो सिर्फ करने कुछ नहीं है, कमियां निकालते हैं। कोई कह देता है अरे सफेदा तो ज़मीन को पानी पीता है, ज़मीन को लगती, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो उनको पूछिएगा आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस कमियां निकालने में रहते। एक ने कहा मुझे भी, बोला कि ऑक्सीजन दिला दी सबको। हाँ दिला दी, क्या डाउट है किसी को? ये देखा धूप में ऑक्सीजन दे रहा है, पूरा री ऑक्सीजन पूरा शहर में, पीछे फतेहपुर पुंडरी में और उधर डुलियानी टोंठा हर जगह जाएगा हवा के साथ। तो वही ऑक्सीजन में कोई डाउट कहते हैं ना, कोई शक नहीं होना चाहिए। और रही बात प्रॉफिट की, वो 3-4 साल में बोला है, 4 साल में हो जाएगा, देखते हैं कितना प्रॉफिट देगा। अरे नहीं भी देगा, सदा प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना काम करना है। एक्सपेरिमेंट में तो पहले कामयाबी देखी जाती है, प्रॉफिट तो बाद की बातें हैं। तो भाई ये सफेद लगाया है, दुआ करो अच्छे से ग्रो करे और फिर फायदा हो। हाँ फ्लावरिंग कल्चर है, हॉर्टिकल्चर इसको बोलते हैं, वो भी है, उसका भी वो भी जो है मेहनत मांगता है, पर लेबर की दिक्कत रहती है। कई बार जब लेबर की दिक्कत है, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सफेदा लगाओ बस, ना कोई प्रॉब्लम। ठीक है, हो जाएगा 3 साल में। एक बार 1 एकड़ कटवा दो, अगले साल दूसरा कटवा दो और फिर फूट कर जाता है। तो जो भी करें मेरे दर्शक, यूट्यूब के दर्शक, लगभग ये जो 4,17,000 व्यूज़ में देने वाले हैं, जो 18 से 34 साल की उम्र वाले, ये बच्चे जो है लगभग 60% हैं। डियर चिल्ड्रन का हूँ, दोस्त का हूँ, मित्र का हूँ, सारे नए एक्सपेरिमेंट्स करें। मम्मी पापा ने जिस परम खेती को किया उसको छोड़ी, बल्कि जो शहरों में काम करते हैं वो भी ज़मीन ठेके पे लेकर के, अरे मैंने देखा एक से एक जो व्यापार करता है, फैक्ट्री चलाता है, वो बच्चे के अंदर अनटेम्ड पावर होती है। अनटेम्ड पावर कहती है, गांधी जी ने इसका कहा है अनदोहन, जिसका दोहन नहीं हुआ उस शक्ति का प्रयोग वो करके दिखा दें कि हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। ये लो आप सबके लिए गुलाब जो है, छोटा गुलाब है आप सबके लिए। और ये हमारा श्याम वाटिका खाटू श्याम सीकर से टहनी से जो तैयार किया गया वो गुलाब आने वाला है, आपके लिए है। तो नए एक्सपेरिमेंट करें और बदलाव करें। खेती हाँ कोई ज़माना बदल रहा है, बदलना होगा, परंपरागत चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना होगा। जड़ें अपने ज़मीन में रहें, पर किसने कहा आसमान ना छुआ जाए है? आसमान में छुएंगे तभी जा कर के ना बढ़िया लगेगा ना। तो ये देखिएगा, ये हमारा आंवले का जो पूरा बरगद टाइप हो गया है आंवला, देखिए कितनी मोटाई है इसकी। तो न्यू एक्सपेरिमेंट करो, प्रॉफिट 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 कहीं नहीं जाता। कुछ लोग ना प्रॉफिट के चक्कर में कोई रिस्क लेते ही नहीं है। रिस्क तो लेना पड़ता है भाई, रिस्क लेने वाले ही ज़िंदगी का आनंद लेते हैं, ये भी बता देता हूँ। रिस्क तो लेना होगा। अगर सोचेंगे ना जी हमें तो बस उतने ही खेती लगाएंगे, 50% खर्चा खाद बीज में आ जाएगा, 50% दिहाड़े बढ़ जाएंगे, किसान का मेहनत आना भी नहीं बचता, फिर काहे को उसमें धक्के खाएं। अगर कोई माल खरीदने वाला ही नहीं है उसको क्यों लगाएं? अभी मंडियों में चावल ऐसा हो जाएगा। मैंने इसी एकड़ में एक बार हाइब्रिड चावल लगा दिया, राइस जो है, और 15 दिन तक मंडी में वो ऐसे ही सड़ता रहा, कोई लेने वाला सेठ नहीं था। कोई नखरे करते हैं, कोई कहता है मॉइस्चर है, कोई कहता है। और हकीकत ये थी कि वो 1800 मार्केट रेट था उस टाइम, और वो जो है 1430 रुपये क्विंटल लगा उसका रेट। तो बताइए भाई, गवर्नमेंट का रेट जो है MRP वो 1800 से ऊपर, और वो बिका है 1440 में। मेरे पास रसीदें हैं उसकी अभी तक,
और ऐसे में फिर बताइएगा, उस परंपरागत खेती जब इतना माल को कोई खरीदने वाला नहीं है, क्यों लगाएं ऐसा माल? ऐसा लगाएं। देखिएगा ये राजस्थानी भेड़ बकरियाँ आती हैं, उनसे ये बीज ले आती हैं राजस्थान से, इनको क्या बोलते हैं, कचरियाँ हैं, कचरे। तो उसका एक ही इलाज है, बदल डालो, चेंज करो, अपने आप लेने आएगा। वहीं पैदा इधर अपने आप ही लेने आएगा, हम मार्केट थोड़ी लेके जाएंगे। और 10 दिन सच में पूरा मेहनत करता है बंदा, और मार्केट में उसको कोई खरीदार नहीं मिलता, बुरा लगता है भाई। किसान हो मजदूर हो, उनका मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। तो यह है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं, जो सिर्फ क्या कहते हैं कमी निकालने वाले, वीडियो में भी कईयों ने मार्क्स दीजिएगा, अपनी अपनी राय दीजिएगा। सफेदा जो पानी बहुत पीता है, अरे जहाँ पानी की कोई कमी ही ना हो तो उस पानी को पेड़ों से पिलाओ, बाढ़ आने से बेहतर है। अब पंजाब को पूरा डिबो दिया है, ऐसे पौधे लगाते हैं वो ज़मीन को भी काट के ले जाते हैं बाढ़ आ करके। तो उसमें हम लोग ऐसा काम करें कि खूब सारा जो है प्रबंधन हो, अच्छा सा प्रबंधन हो, और जो है पानी का सदुपयोग हो। दूसरी खेती के पौधे जो है ना, वो बहुत धीमे होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं, है ना। ये देखिए तो इसको 1 साल भी नहीं हुआ, 4 नवंबर 2024 को लगाया था, अभी 4 नवंबर 2025, 1.5 महीना लगभग बाकी है, तब साल होगा। और इससे पहले उधर का एरिया में तो सारा 13 से 14 फीट की हाइट ले चुका है। और 4 साल के बाद इसको कटवा दिया जाएगा, फिर नए से ऑक्सीजन देगा, नई लकड़ी तैयार होगी। और अगर हम सफेदा नहीं लगाएंगे तो कागज़ स्वाभाविक कहाँ से लाएंगे? अगर इन भारतीय पेड़ों को कटाई होगी तो बहुत टाइम लगाते हैं होने में कागज़ के लिए उन पेड़ों को, क्योंकि कागज़ वालों ने तो फैक्ट्री लगाया कागज़ बनाना ही है भाई, सस्ते महंगे पेड़ तो वो खरीदेगा ही, वो तो लकड़ की मार्केट तो चलेगी, उसमें नीम, कीकर, आंवला है, बरगद, फिलकण, ये पेड़ कहाँ ख़त्म हो गए हैं सारे। 100 साल, हज़ारों साल पुराने पेड़ सारे काट दिए गए हैं। और सरकार को तो चाहिए कि नियम बना दीजिएगा, जो 100 साल से ऊपर की आयु का पेड़ है उसको कटवाने से पहले इजाज़त लेनी होगी। और क्यों काटा जा रहा है, बल्कि उसका मुआवजा दिया जाए कि इस ज़मीन में वो पेड़ इतने लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है, स्वस्थ पर्यावरण को शुद्ध कर रहा है, उसको मुआवजा दे दिया जाए। थोड़ा सा ही सही किसान को, बस उसमें इतनी फसल होती है वो नहीं कटवाएगा उसको। रही बात व्यापारी की, रहा सफेदा, पीत या दूसरी वैरायटी हैं, 3 साल 4 साल में तैयार करो, बेचो, फिर वजन के हिसाब से बेचो, बड़े बलियों के हिसाब से बेचो, तो प्रॉफिट भी होगा और ज़मीन का भी बोझ हल्का हो जाएगा। सच में बहुत बुरा लगता है जब फसलों पे ना इतने भयंकर, सच में देखिएगा। मैं आपको चावल दिखाता हूँ, ये जो है ना जीरी पक गई है, ये देखिएगा। अगर इस दौरान कोई जहरीला स्प्रे करे तो इसकी कुछ ना कुछ अवशेष तो भाई पेट में जाएगा ही जाएगा, मानो ना मानो। लेकिन लोग बाज नहीं आते हैं, सच में बाज नहीं आते भाई। और छोटे किसान को तो दया होती है, कई तो ऐसे हैं बड़े बड़े ठेकेदार, वो सोचते हैं कि ना जी स्प्रे करेंगे, जहर हो कुछ हो तो फिर वो कोई नुकसानदेह है ना। इससे बेहतर है कि प्रॉफिट कमाना है, कुछ और रास्ता बदलो प्रॉफिट का। पेट में जहर डालने वाला प्रॉफिट क्यों कमाएं? तो इसमें जो है हमें नहीं चाहिए कि कोई ऐसा प्रॉफिट के चक्कर में स्वास्थ्य से खिलवाड़ करें। स्वास्थ्य मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य हमारा स्वास्थ्य है ना। देश का स्वास्थ्य ओके होगा तो हम सब का स्वास्थ्य ओके होगा। तो स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें, परंपरागत खेती करें, परंतु नियंत्रण में डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है, अनुशासन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, करो नहीं तो मत करो, है ना। और कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? ये देखिएगा, ये छेद हैं, जो जानते हैं उनको पता है छेद कैसे आसमान में। ये देखिएगा, ये लगा है नींबू। मज़े से वीडियो बना रहे हैं, टहल रहे हैं, पसीना आ रहा है और कहेंगे पसीना पसीना हो रहे हैं मास्टर जी। अरे पसीना तो लोग जिम जाते हैं पैसा दे करके पसीना निकलवाने। देखिए तोरई आ गई हैं छोटी छोटी, 1 2 3 4 5 6 7 तोरई आ गई।
हाँ, जिम जाते हैं वो भी पैसे दे करके, और उसमें प्रोटीन्स खिलाने के चक्कर में कंपटीशन में युवा अनेकों नशों के शिकार हो जाते हैं भाई। बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ। ए नौजवान साथियों, जिम तो आपके घर में 2 पत्थर से अपने डोले बना लो, हमने क्या है सब काम। वहाँ जिम ठीक है, कोई बहुत अच्छे जिम हैं, ट्रेनर हैं, उनको सैल्यूट करता हूँ, जो बड़े अच्छे से डिसिप्लिन में युवाओं को तैयार करते हैं, बॉडी बिल्डर्स तैयार करते हैं, क्रिकेटर्स तैयार करते हैं, खिलाड़ी तैयार करते हैं। लेकिन उनसे नहीं, जो प्रॉफिट के चक्कर में जिम है, और वहाँ फिर थोड़ा सा क्या क्या लालच होता है वो मैं नहीं कहूँगा, उन बातों का नहीं मुझे इतना ज्ञान है। तो लेकिन नशा जो है ना, कई बार स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड नुकसानदेह हो जाता है। प्रोटीन्स में क्या करते हैं, भूख लगेगी वो जानवरों की तरह से खाया जाएगा और मोटा होता जाएगा। वो स्टेरॉइड ऐसा होता है, बीमार लोगों को दिया जाता है। वैसे तो नेचुरल स्टेरॉइड हर चीज़ में होता है, उनको हमें बचना चाहिए। तो शुद्ध खाएं, पौष्टिक खाएं, मस्त रहें, व्यायाम करें। व्यायाम का मतलब काम करें, अपने आप व्यायाम हो जाता है। हाँ, पर स्पेसिफिक ट्रेनिंग वाले जो है वो जिम में एक ही फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, कुश्ती के चैम्पियन हैं, कबड्डी के खिलाड़ी हैं, वो भाई उसके हिसाब से ट्रेनिंग लें, नशों से दूर रहें। और जिनको होश है, जो नशे से दूर हैं, वो दूसरों को बढ़िया फसल खिलाएं, बढ़िया चावल खिलाएं, शुद्ध गेहूं खिलाएं, जहरीली नहीं भाई। पिछले साल जो है ना, इसी एकड़ में, इसी किले में ना सरसों लगाया था, इसमें जहाँ ये PR 23 वैरायटी लगी है अभी सरसों सर्दियों का सीजन में। तो कुछ भी नहीं डाला, सच में 1% भी स्प्रे नहीं किया, कोई खाद नहीं डाला, और किसी से भी कम झाड़ बोलते हैं वेट जिसका सरसों का, वो कम नहीं था, सबसे आगे था, 2 कदम पीछे 1% भी नहीं था। तो वहम था लोगों को कि ये डालो जी, DAP डालो, ये डालो, वो डालो। अरे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको जरूरत नहीं होती, प्रकृति से ले लेती हैं। तो इस बार इसमें 2 एकड़ में हम आपको एक एक्सपेरिमेंट से गुच्छेदार सरसों का बीज है, किसी साथी से लाए हूँ, वो डालेंगे, और फिर उसके बाद वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। पिछले साल की सरसों की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, आप देखना इस तरह से भौरे भौरा रहे हैं, और क्या ज़बरदस्त वह सीन है उसका। और उसमें कोई जहर दवाई नहीं है, सरसों है मेरे पास अभी भी। किसी भाई को बीज के लिए या शुद्ध आहार तेल निकलवा कर खाने के लिए चाहिए तो वो संपर्क कर लेगा। लेकिन हम कोई व्यापारी नहीं है भाई, प्यार प्रेम में दे देंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम खेती को एक्सपेरिमेंटल खेती है। और भाई हैं बहुत मेहनत करते हैं, काम कर रहे हैं, हम तो एंजॉय करते हैं खेती को। 25-30 साल जो टीचिंग को एंजॉय किया, अभी देखे तर ठंडी ठंडी भीनी भीनी हवा, शरीर को तो पसीना आया हुआ है, लेकिन हवा ज़बरदस्त लग रही है। ऐसे AC की ऐसी की तैसी हो रही है, पर AC को भी नहीं जरूरत अभी। ये देखिए हमारा ये कुर्सी है, क्या हुआ, कईयों को तो बड़े बड़े ऑफिस में भी टूटी हुई चेयर मिलती है आजकल, वो कंपनी कैबिन ऑफिस सिस्टम है जो। लेकिन अपना यहाँ तो ये रहा, ये चारपाई है, ये खुरपा है, ये खुरपा ज़रूरत के हिसाब से, ये बिछाने के लिए है, ये कटर है, और ये हमारा हैट। कमी है क्या ठाट में, और इसे क्या स्वर्ग मांगोगे। तो भाई ये है, नया एक्सपेरिमेंट करो, युवाओं को शुभकामनाएं। वीडियो पूरा ज़रूर आखिर तक जिन्होंने देखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर लास्ट तक कोई वीडियो देखेगा फिर मैसेज करना कि मैंने लास्ट तक देखा, फिर बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो कोई बार लगता है यार कौन देखेगा, ऊपर गिर तक कहीं को माता पची करें। तो आप लास्ट तक वीडियो जिन्होंने देखा है उनका तहे दिल से शुक्रिया। उन सबको जय श्री श्याम। छोटे हैं तो मेरा आशीर्वाद। जय हिंद। कामयाब बनो। और कामयाब का भी अलग अलग परिभाषा है। गुलामी करना कामयाबी नहीं होता। कभी प्राइवेट के चक्कर में बॉस गिरी के लपेटे में आ जाओ। हमने देखा ऐसे लोग आई लव माई जॉब करते रहते हैं, सिर फड़वा लेते हैं, ऐसे दिमाग ख़राब करते हैं। मस्त रहो, मस्त जियो, खाओ पियो। और क्या खाने के लिए तो एक कहते हैं पेड़ों पे जंगल में बंदर रहता है, उसको भी परमात्मा प्रकृति खाने को देता है। और जब खुली विचार खुले सोच के साथ चलोगे तो नया कर पाओगे।
मेरा एक सर होता है, मेरा प्रिय बेस्ट टीचर प्रोफेसर भान सिंह, DAV कॉलेज पूंडरी से रिटायर हो चुके हैं। वो कहा करता था, एक कोई तक पढ़ाई थी उसने, उसके दौरान कहा था, मैन शुड बी समथिंग लुनाटिक। आदमी को थोड़ा सा लुनाटिक, एक होता मैड पागल, वो पागल नहीं, लुनाटिक वाला पागल होना चाहिए, जुनूनी होना चाहिए, तभी जा कर के कुछ समाज के लिए कर सकता है। वरना जो बुद्धिमान है, चालाक तेज तरार हैं, वो तो खुद के लिए नहीं, उनको तो अपने बच्चे जूते मार जाते हैं, उनकी अपनी बेटियां गुड बाय कह देती हैं उनको एक एज के बाद। लेकिन जो समाज के लिए लेके चलते हैं, जुनून के साथ काम करते हैं, उनका पूरा समाज कदर करता है। शुरू में ज़रूर कमियां निकालता है, बाद में याद करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बाद में क्या भी तो रहेंगे याद करेंगे। और 3 बातें जो बच्चों को स्कूल में कहा करता हूँ, फिर से कहता हूँ, बुलंद इरादा, सतत प्रयास, लक्ष्य सामने। तो ये लक्ष्य मेरा था, इन पौधों को 2100 पेड़ हैं, 2100 पेड़ों को जिंदा रखना मेरा लक्ष्य था। नील गायों से बचाना, घास काटने वाले द्रांति वालों से लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। अभी 1 साल नहीं हुआ है, ये 12 से 14 फीट की हाइट ले चुके हैं, तीसरे साल। और अब इसके अंदर जो है एक रूटावेटर, छोटा ट्रैक्टर से उसका रूटावेटर घुमाया, छोटी सी वीडियो देखी होगी, यूट्यूब पे डली है ट्रैक्टर की। और इसमें सरसों बिजाई सरसों की होगी, और सरसों देखते हैं कैसी होगी। उसके बाद अगर उसकी फ्लावरिंग होगी तो फिर आपके लिए उसकी बेहतर से बेहतर ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए सबको जय हिंद, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, वंदे मातरम। सभी धर्म, सभी पीर फकीरों, महापुरुषों को मेरा नमन, गुरुजनों के श्री चरणों में नमन, बच्चों को आशीर्वाद, युवाओं को जादू की झप्पी और कंधे पे थप्पी है। जय हिंद।